वोट आपका, अर्जी आपकी, लोकतंत्र आपसे और मर्जी भी आपकी। आप सभी का स्वागत है रफ्तार मीडिया की खास पेशकश जनता जनार्दन में। और चुनावी माहौल में हम आप पहुँचे हैं रांची के प्रतिष्ठित इक्फा यूनिवर्सिटी के प्रांगण में। आप देख सकते हैं हमारे साथ युवा मौजूद हैं, वही युवा जो देश को गढ़ने का काम करते हैं। यूथ ही हमारा फ्यूचर है और वर्तमान समय में युवाओं को रिझाने के लिए कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं सभी राजनीतिक दलों के द्वारा। हमारे साथ कई युवा चेहरे हैं, हम इनसे जुड़ना चाहेंगे। सबसे पहले आपका नाम क्या है बताइएगा। मेरा नाम अनिकेत कुमार है। आपसे हम जानना चाहेंगे, वोटिंग होने वाली है रांची में और कौन से मुद्दे होंगे जिसको लेकर आप वोट करने के लिए जाइएगा। पहला मुद्दा रहेगा एजुकेशन, दूसरा रहेगा एम्प्लॉयमेंट और तीसरा रहेगा हमारा देश विकसित हो और सारा चीज़ सही तरीके से रहे, मेडिकल सुधरे, धर्म के नाम पर केवल वोट ना हो। क्या आपको लगता है कि रिलीजन के नाम पर इस समय वोट मांगी जा रही है और जो अहम मुद्दे हैं जैसे कि बेरोजगारी वो दूर हो रहे हैं? ये चीज़ हो रहा है, सभी लोग केवल धर्म का बात कर रहे हैं, बेरोजगारी का बात कोई भी नहीं कर रहा है। आप स्टूडेंट होने के साथ साथ महिला भी हैं, तो क्या वुमेन सेफ्टी एक बहुत बड़ा मुद्दा होना चाहिए? बिल्कुल, वुमेन सेफ्टी तो होना ही चाहिए क्योंकि सोसाइटी को ऐसा होना चाहिए कि वुमेन कभी भी रात में कहीं भी निकल सके बिना किसी डर के। अभी जैसे देखा जा रहा है कि हमें निकलने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है और हमारे घर से भी हमें अलाउ नहीं किया जाता कि रात होने के बाद एक सर्टेन टाइम के बाद जैसे 7 बजे 8 बजे के बाद हमें बाहर नहीं निकलने दिया जाता क्योंकि सेफ्टी नहीं है। तो जो भी सरकार आए हम ऐसा वोट दे हम जिसे भी चुने वो ऐसे लोग आए कि जो वुमेन सेफ्टी को बढ़ा सके ताकि हम निर्भय होकर कभी भी कहीं भी निकल सकें। एक बात हम आपसे पूछना चाहेंगे, वुमेन सेफ्टी को लेकर जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट, वो दावा करती है कि सबसे ज़्यादा वुमेन्स के लेकर कोई काम किया है तो वो है बीजेपी गवर्नमेंट। देखिए, जो गवर्नमेंट है उन्होंने तो काम किया ही है, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस हैं, बहुत सारे ऐसे कंडीशंस हैं जो कि फुलफ़िल नहीं हुए हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि जो अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसने कुछ भी नहीं किया। उसने किया तो है, बिल्कुल किया है, लेकिन हम आने वाली गवर्नमेंट से और अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो और अच्छे तरीके से वुमेन सेफ्टी को देखिए। रूल्स तो बन रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रही है। जो लोग हैं वो उसे पालन नहीं कर रहे उन रूल्स का। तो हम चाहेंगे कि जो आने वाली गवर्नमेंट है वो इसका इम्प्लीमेंटेशन और अच्छे तरीके से करवाए। तो बेरोजगारी के साथ साथ वुमेन सेफ्टी भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसका चर्चा युवा लगातार कर रहे हैं। कुछ और युवागण हमारे साथ मौजूद हैं। वर्तमान समय में स्किल्स डेवलपमेंट की ओर भी सरकार को काम करना चाहिए, इसके प्रति आपकी क्या कुछ राय है? सर, एजुकेशन और स्किल्स डेवलपमेंट में तो काम करना ही चाहिए क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट हर साल निकलते हैं यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से, तो उनके लिए कुछ ना कुछ तो जॉब अपॉर्चुनिटी चाहिए ही चाहिए। इसलिए यहाँ पे स्किल्स डेवलपमेंट पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को। अगर हम आपसे पूछें कि इंडियन गवर्नमेंट ने कितना कार्य किया है युवाओं के लिए? सर, जितनी गवर्नमेंट आती है टाइम टू टाइम वो तो कुछ ना कुछ काम करती है, चाहे वो किसकी भी गवर्नमेंट हो। ये कोई किसी पार्टिकुलर गवर्नमेंट की तो हम लोग बात नहीं करते हैं, मगर हाँ, स्किल्स डेवलपमेंट में सब ने काम किया है और ऑल ओवर डेवलपमेंट में भी सारी सरकार ने काम किया है, लेकिन जो आएगी उससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रहेगा हम लोगों का कि ज़्यादा काम करें। बहुत सारे मुद्दे हैं हमारे पास, जैसे कि बेरोजगारी है, फिर वुमेन सेफ्टी है, तो इस सब को लेकर आपकी नज़र में क्या कुछ राय है? कैसे पार्टियां काम कर रही है? अगर हम बात करें इंडिया या एनडीए गुट, दोनों की ओर से तमाम तरह के वादे किए जा रहे हैं युवाओं को लेकर। सर, जैसा कि आपने बोला कि वादा किया जा रहा है, तो मेरा राय ये है कि जैसा गवर्नमेंट वादा करते हैं तो उस वादे को पूरा करना चाहिए, क्योंकि अगर वादा पूरा नहीं करेंगे तो और आम जनता है और बाकी जनता है तो वोट पे भी इफेक्ट करता है। तो आप युवाओं को सुन रहे हैं, कुछ और युवा हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे हम राय लेना चाहेंगे। वर्तमान समय में लगातार विभिन्न तरीके से योजनाओं को इम्प्लीमेंट कराई जा रही है युवाओं के बीच। आपके अनुसार युवा के लिए सबसे ज़्यादा कौन से अहम मुद्दे होंगे? युवा के लिए सबसे बड़ा तो यही है, एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए और स्टार्टअप भी होना चाहिए। और स्टार्टअप पे ज़्यादा मोदी जी फोकस कर रहे हैं और लोग ये स्टार्टअप कर भी रहे हैं। सबसे बड़ा यही है, एम्प्लॉयमेंट तो है सबसे बड़ा मुद्दा और वो हुआ भी है, चाहे वो प्राइवेट रहे चाहे गवर्नमेंट रहे, बस यही है। तो स्टार्टअप इंडिया की बात लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं और इसकी बात भी स्टूडेंट्स कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं कि स्किल्स इंडिया के ओर भी सरकार को काम करना चाहिए। आत्मनिर्भर भारत जो है उसको लेकर भी सरकार को सोचना चाहिए। कुछ और युवा मौजूद हैं, हम इनसे भी जुड़ना चाहेंगे। आपके नज़र में सबसे बड़ा मुद्दा आपके लिए क्या रहेगा पर्सनली?
सरकारी जॉब पे, सरकारी सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, जॉब के एनालिसिस में। सरकारी जॉब में वैकेंसी है कि बहुत सा वैकेंसी है कि अभी अपडेट हुआ भी नहीं है, कितना आ रहा है, कितना वैकेंसी खाली भी जा रहा है। इसके बारे में सरकारी जॉब है, सरकारी जॉब में कि आपका एक लाइफ इंश्योरेंस है, आप किसी प्रकार भी रहेगा, सरकारी जॉब का एक लाइफ इंश्योरेंस है। और प्राइवेट सेक्टर कि अपना कम्युनिकेशन ग्रो बैकग्राउंड बहुत सा डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से प्राइवेट सेक्टर में कर सकते हैं, डेवलपमेंट पे, स्किल पे, एनीथिंग समथिंग। सरकारी जॉब कितना ज़रूरत है, क्योंकि वर्तमान समय में देखा जा रहा है कि सरकारी जॉब की तुलना में प्राइवेट जॉब ज़्यादा स्टूडेंट्स प्रेफर कर रहे हैं और ज़्यादा ये इजीली अवेलेबल भी है। सरकारी जॉब अपने जगह इम्पोर्टेंट रखता है, बट प्राइवेट जॉब जैसे कि हम ये देख सकते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर में हमेशा जॉब आपको अवेलेबल नहीं मिलेगा, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है और डिमांड जॉब का बढ़ रहे हैं, ठीक, लेकिन सप्लाई उतना नहीं है गवर्नमेंट साइड से। तो इसमें युवाओं को अपना कुछ स्टार्टअप आइडियाज़ वगैरह लाने चाहिए, और जैसे गवर्नमेंट हेल्प कर रही है अभी स्टार्टअप इंडियाज़ वगैरह का फॉर्मेशन करके, बहुत सारे स्कीम्स हैं, मुद्रा लोन्स वगैरह, तो उनसे युवाओं को लोन्स वगैरह भी मिल सकते हैं और वो अपना स्टार्टअप वगैरह करके और एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह को भी फॉलो कर सकते हैं। रिजर्वेशन को लेकर बातें की जा रही है, कई तरह के रिजर्वेशन को लेकर राय रखे जाते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को लेकर। एज अ यूथ इस मुद्दे पर क्या आपकी राय रहेगी, आप बोलिए। रिजर्वेशन मेरे हिसाब से होना ही नहीं चाहिए। ये जो रिजर्वेशन है वो स्पेशल एक कोटा के लिए होना चाहिए, जैसे जो गरीब तबका का है उसके लिए रिजर्वेशन हो तो वो बहुत मायने रखता है। अब रिजर्वेशन है, एक देखिए आप क्या बोलते हैं उसको, एसटी देखिए, एसटी अगर वो उसका बच्चा अगर बड़ा पोस्ट पे है तो ये ज़रूरी नहीं कि उसका बेटा भी बड़ा पोस्ट पे हो, ठीक है। रिजर्वेशंस को लेकर और एक बात कही जाती है कि जो शुरू से बनाई हुई है एसटी, एससी, ओबीसी, इसको हटाना ही चाहिए, इसको एकदम हटा देना चाहिए। क्या है कि इनकम के बेसिस पे अगर रिजर्वेशन होना चाहिए तो इनकम के बेसिस पे होना है, जिसका इनकम जैसा है उसके अनुसार उसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। अब एक पंडित है तो पंडित जो है जिसका इनकम जो है वो मान के चलिए कि अगर वो किसान है, किसान का वैसे भी ज़्यादा इनकम होता नहीं है, ठीक है, तो उसका क्या है कि वो जॉब के लिए वो तरसता है कि उसको जॉब कहाँ मिले, ठीक है। तो ये सब रिजर्वेशन नहीं होने चाहिए मेरे हिसाब से। इस पॉइंट पे मैं अपनी बात रखना चाहूँगा कि रिजर्वेशन को एबोलिश कर देनी चाहिए थे, और अगर गवर्नमेंट को लगता है कि कोई जिसकी SC ST वगैरह जो भी वो अनडिज़र्व हैं और वो डिज़र्व करते हैं कुछ अच्छा, तो उन्हें आप फ्री हेल्थ केयर, फ्री एजुकेशन लाइक दैट आप प्रोवाइड कर सकते हैं, जॉब्स वगैरह आप प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे उनको फाइनेंशियली के साथ साथ फिर इकोनॉमिक भी हेल्प मिलेगा, ठीक ना। अगर आप ये रिजर्वेशन पे क्या होता है ना कि जो डिज़र्विंग कैंडिडेट्स है अच्छा परफॉर्म करने के बाद भी कुछ एक आध 2 आध नंबर से भी छूट जाते हैं, जो कि बहुत बड़ा रिग्रेट होता है। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो फिर इसको एबोलिश करने पे ही फ़ायदा। ये अगर मार्केट रिसर्च भी होगा ना तो फिर एंड रिज़ल्ट यही निकलेगा। मेरी गवर्नमेंट से यही अनुरोध रहेगी कि वो ये बात को समझे और ये इस पर कुछ काम करे। तो रिजर्वेशन सहित कई अहम मुद्दों पर युवा से हम चर्चा लगातार जारी रखे हैं। कई और युवा हैं, आपसे हम एक और प्रश्न लेना चाहेंगे। वर्तमान समय में मोदी जी युवाओं को प्रेरणा स्रोत भी बनते जा रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर एक ऐसा बयान सामने आता है विपक्ष का कि मोदी जी डिक्टेटरशिप अपना रहे हैं और डेमोक्रेसी खतरे में है। एक युवा होने के नाते आप इसे कैसे देखते हैं? सर, डेमोक्रेसी अगर बचाना है तो हम लोग का यही ओपिनियन रहेगा कि हम लोग आने वाले जो अभी इलेक्शन है उसमें अपना एक अच्छा पार्टी को वोट करें, ताकि आगे जो डेमोक्रेसी ख़त्म हो रहा है वो ख़त्म होने से हम लोग बच सकें। कॉन्स्टिट्यूशन को कितना समझते हैं वर्तमान समय में? क्या वाकई में कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है? क्योंकि कई तरह के वादे किए जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन बचाने को लेकर। सर, कॉन्स्टिट्यूशन में तो खतरा ये है कि बस इससे छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। चाहे जो भी गवर्नमेंट आए, जो बना हुआ है वो ठीक है, इसमें इम्प्लीमेंटेशन कुछ होनी चाहिए, ठीक है, मगर ज़्यादा कुछ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को ही बदल दें और फिर ऐसा हो कि फिर आगे वाली पीढ़ी को बहुत प्रॉब्लम हो आने में। तो तमाम युवा अपने अपने विचार रख रहे हैं। हम अपने विजुअल के माध्यम से दिखा रहे हैं कि इक्फा यूनिवर्सिटी के तमाम युवा कई विचारों को सामने रख रहे हैं और ये एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी भी अपनाई गई है कि किस प्रकार से यूनिवर्सिटी के तमाम स्टूडेंट्स बड़े मुद्दों को लेकर अपनी बात रख रही है। और भी कई युवा हैं, हम इनसे भी जुड़ना चाहेंगे। आपसे हम जुड़ना चाहेंगे। क्या सबसे पहले आप बताइए, आपका नाम क्या है? अभिषेक कुमार। कौन से डिपार्टमेंट में हैं और इस बार जब वोट देने जाइएगा तो कैसे, कौन से मुद्दे को लेकर वोट देने के लिए? MBA डिपार्टमेंट है मेरा, और डेवलपमेंट और ये एम्प्लॉयमेंट इसी पे।
तो डेवलपमेंट एवं अनएम्प्लॉयमेंट के मुद्दों को लेकर युवा बातचीत करने के लिए सामने आ रहे हैं और कई मुद्दों को लेकर वो अपना विचार रख रहे हैं। कुछ और युवा हैं, हम इनसे भी जुड़ना चाहेंगे क्योंकि वुमेन्स सेफ्टी को लेकर लगातार बातचीत होती है। तमाम तरह के राजनीतिक दल अपने अपने विचार रखते हैं। वुमेन सेफ्टी को लेकर अगर हम आपसे जानना चाहें तो कौन से मुख्य बिंदु रहेंगे जिसको मोदी गवर्नमेंट को अपनानी चाहिए? ऐसे तो मोदी गवर्नमेंट ने बहुत सारे वुमेन सेफ्टी के लिए योजनाएं बना चुकी हैं, जैसे हेल्पलाइन नंबर उन्होंने बहुत सारा बनाया हुआ है, जिससे अगर कोई भी वुमेन अगर कोई भी किसी भी चीज़ सिचुएशन में फंसती है तो वो डायरेक्ट कॉल करके हेल्प ले सकती है। लेकिन ऐसा बहुत सारा हम देखते हैं, PCR वगैरह तो हैं ही, लेकिन और सब बहुत सारा इम्प्रूवमेंट है, बहुत सारा पॉइंट्स है जिसमें अगर BJP आती है तो उस पर उसको फोकस करना चाहिए। अच्छा, स्कॉलरशिप का भी एक मुद्दा है जो लगातार कांग्रेस पार्टी के द्वारा उठाया जा रहा है कि महिलाओं को 1 लाख रुपए मिले जाएंगे सालाना। ये कोई मतलब नहीं हुआ कि हमें 1 लाख सालाना मिले, वो बोलने वाला ही बात होता है। बट अगर स्टूडेंट अगर उस एबिलिटी पे अगर उसका स्किल्स है तो डेफिनेटली मिलना चाहिए, और मिलता भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है। बट अगर वो स्टूडेंट उस चीज़ के लिए नहीं है, स्कॉलरशिप अगर वो डिज़र्व नहीं करता तो नहीं मिलना चाहिए। और एक चीज़ है कि अगर वोट अगर हम सभी दे रहे हैं, सारे रिलीजन्स के मेंबर दे रहे हैं, तो उनका वोट्स को इक्वल वैल्यू और इक्वल राइट मिलना चाहिए। तो ये रिजर्वेशन का जो पॉइंट्स है उसको थोड़ा सा हटाना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जनरल भी अमीर है या फिर कुछ भी है, जनरल्स को भी थोड़ा सा रिजर्वेशन सीट मिलना चाहिए। अच्छा, हम आपसे क्वेश्चन लेना चाहेंगे कि अक्सर देखा जाता है कि फ्री पे गवर्नमेंट स्कीम से ला रहे हैं कि हम ये इलेक्ट्रिसिटी फ्री देंगे, ये कुछ सामान फ्री देंगे, तो ये क्या आपके नज़र में सही है कि फ्री आइटम्स देकर लोगों को रिझाने का प्रयास किया जा रहा है? नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि अगर फ्री सब चीज़ अवेलेबल होगा तो फिर उस चीज़ का वैल्यू नहीं रहेगा। अगर इंसान वैल्यू करेगा तो खुद से लेगा तो उस चीज़ का वैल्यू करेगा। और फ्री ज़रूरी नहीं, इंसान अगर खुद से है तो ले सकता है, तो फ्री देने का कोई ये नहीं है कि हाँ फ्री दिया जाए कोई भी चीज़। आपकी क्या विचार है इस मुद्दे को लेकर? जैसे कि आपने कहा फ्री बीज जैसे कि रेवड़ियाँ जिसे कहती हैं, वो गवर्नमेंट अपना पॉलिसीज़ लाती हैं और जब वोटिंग का टाइम होता है वो ऐसा डिमांड करती हैं कि वो फुलफ़िल करेंगी। जैसे फ्री इलेक्ट्रिसिटी, आप दिल्ली में देख सकते हो कि वुमेंस के लिए फ्री बस फैसिलिटीज़ वगैरह, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह दिया गया। और बहुत सारे स्टेट्स का ना जो डिफिसिट है वो हो जाता है इसके वजह से, और एट द एंड तो एंड में तो हम ही लोग को ही पे करना होता है इन टर्म्स ऑफ टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, या फिर कुछ भी प्रोडक्ट्स हम लोग खरीद रहे हैं तो वही हम लोग टैक्सेस पे कर रहे हैं, ठीक ना। वो इनडायरेक्टली हमें ही वो फ्री बीज के रूप में मिल रही है, ठीक ना। और अगर मेरी यही सबसे अनुरोध रहेगी कि अगर आप वोटिंग कर रहे हो तो फ्री बीज को लेकर के मत वोट करो, बिकॉज ये एट द एंड हमें ही हैम्पर करने वाली है। हमारे साथ टीचर्स भी मौजूद हैं, हम इनसे भी जुड़ना चाहेंगे। बहुत ही अच्छे ढंग से इक्फा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स बात कर रहे हैं। हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि क्या कुछ इसमें अपील करेंगे युवा वोटर्सों को? वोट देना हमारा अधिकार है और इस अधिकार का उपयोग करना हर युवा का धर्म है। अब बात रही क्या मिला और क्या नहीं मिला, ये हमारे सोचने की चीज़ नहीं है। हमें इतना ही जानने की ज़रूरत है कि जो हमारा कंट्रीब्यूशन होगा समाज के लिए, वही समाज उभर करके सामने आएगा। उस समाज में अच्छी चीज़ें होंगी तो युवाओं का भविष्य अच्छा होगा, समाज में बुरी चीज़ें होंगी तो युवाओं का भविष्य बुरा होगा। तो आज के युवा इतने मैच्योर्ड हैं, समझदार हैं कि वो देख सके, समझ सके कि किस कैंडिडेट को वोट। ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि अगर फ्री सब चीज़ अवेलेबल होगा तो फिर उस चीज़ का वैल्यू नहीं रहेगा। अगर इंसान वैल्यू करेगा तो खुद से लेगा तो उस चीज़ का वैल्यू करेगा। और फ्री ज़रूरी नहीं, इंसान अगर खुद से है तो ले सकता है, तो फ्री देने का कोई ये नहीं है कि हाँ फ्री दिया जाए कोई भी चीज़। आपकी क्या विचार है इस मुद्दे को लेकर? जैसे कि आपने कहा फ्री बीज जैसे कि रेवड़ियाँ जिसे कहती हैं, वो गवर्नमेंट अपना पॉलिसीज़ लाती हैं और जब वोटिंग का टाइम होता है वो ऐसा डिमांड करती हैं कि वो फुलफ़िल करेंगी। जैसे फ्री इलेक्ट्रिसिटी, आप दिल्ली में देख सकते हो कि वुमेंस के लिए फ्री
बस फैसिलिटीज़ वगैरह, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह दिया गया। और बहुत सारे स्टेट्स का ना जो डिफिसिट है वो हो जाता है इसके वजह से। और एट द एंड में तो हम ही लोग को ही पे करना होता है इन टर्म्स ऑफ टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, या फिर कुछ भी प्रोडक्ट्स हम लोग खरीद रहे हैं तो वही हम लोग टैक्सेस पे कर रहे हैं, ठीक ना। वो इनडायरेक्टली हमें ही वो फ्रीबीज के रूप में मिल रही है, ठीक ना। और अगर मेरी यही सबसे अनुरोध रहेगी कि अगर आप वोटिंग कर रहे हो तो फ्रीबीज को लेकर के मत वोट करो, बिकॉज ये एट द एंड हमें ही हैम्पर करने वाली है। हमारे साथ टीचर्स भी मौजूद हैं, हम इनसे भी जुड़ना चाहेंगे। बहुत ही अच्छे ढंग से इक्फा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स बात कर रहे हैं। हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि क्या कुछ इसमें अपील करेंगे युवा वोटर्स को। वोट देना हमारा अधिकार है और इस अधिकार का उपयोग करना हर युवा का धर्म है। अब बात रही क्या मिला और क्या नहीं मिला, ये हमारे सोचने की चीज़ नहीं है। हमें इतना ही जानने की ज़रूरत है कि जो हमारा कंट्रीब्यूशन होगा समाज के लिए, वही समाज उभर करके सामने आएगा। उस समाज में अच्छी चीज़ें होंगी तो युवाओं का भविष्य अच्छा होगा, समाज में बुरी चीज़ें होंगी तो युवाओं का भविष्य बुरा होगा। तो आज के युवा इतने मैच्योर्ड हैं, समझदार हैं कि वो देख सके, समझ सके कि किस कैंडिडेट को वोट करने पर उनका जो भविष्य है, उनका जो वर्तमान है, सुधर सकता है। और युवाओं को प्रोत्साहन देना हमारा कर्तव्य है। हमने अपना कर्तव्य निभाया है, हम खुद भी जाएंगे वोट करने के लिए। पार्टी विशेष टिप्पणी मैं करना सही नहीं समझता, क्योंकि हर किसी का अपने आदर्श है, अपनी समझ है और अपनी चुनाव है। तो ये उनके ऊपर छोड़ते हैं, युवाओं के ऊपर। और हम चाहेंगे कि हमारे देश का भविष्य, हमारे राज्य का भविष्य अच्छा हो, शिक्षा के स्तर में वृद्धि हो और जो भी पार्टी आए हमारे राज्य में, वो प्राइवेट संस्थान हो या सरकारी संस्थान हो जहाँ पर शिक्षा दी जा रही है, उसके स्टैंडर्ड पर, उसके अपग्रेडेशन पर बहुत काम करे। और चुनाव के पर्व में मेरा सभी को अभिनंदन और धन्यवाद रफ्तार टीवी का हमारे पास आने के लिए और हमारे शिक्षकों की, हमारे छात्रों की राय जानने के लिए। अमर जी, एडुकेशन के क्षेत्र पर कई कार्य हुए हैं, आपके अनुसार कौन से ऐसे कार्य हैं जो कि और होने चाहिए वर्तमान जो सरकार आने वाली है उसके द्वारा? जी सरोज जी, पहले तो बहुत बहुत थैंक यू टू कम इन आवर यूनिवर्सिटी। और ये जो एजुकेशन के टॉपिक पर आपने जो बोला, इसमें बहुत सारे इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने ली है। उसमें से जो एक पर्टिकुलर इनिशिएटिव जो लिया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ये मैं समझता हूँ, पर्सनली समझता हूँ, ये एक क्रांतिकारी कदम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, जिसमें स्किल बेस्ड पॉलिसी की बात कही, स्किल बेस्ड एजुकेशन की बात कही गई है। और इसको अगर इम्प्लीमेंटेशन इसका सक्सेसफुल 100% हो तो मैं समझता हूँ जो अनएम्प्लॉयमेंटेबिलिटी की जो बात हो रही है, वो जो अभी हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उससे ऊपर जो स्किल बेस्ड जो आ रहा है, उससे बहुत हद तक दूर होगी। तो आपके टीवी चैनल के माध्यम से मैं तो इस अपॉर्चुनिटी में यही बोलूँगा कि आप सभी स्टूडेंट, सभी यूथ अनबायस्ड होकर के अपना वोट जरूर कास्ट करें। तो थैंक यू सौरभ जी। तो अमर जी ने एक बड़ी अपील की है स्टूडेंट्स से कि अनबायस्ड होकर इस बार वोट करें। कुछ और स्टूडेंट्स हैं वो कुछ कहना भी चाह रहे हैं, आपसे हम जुड़ना चाहेंगे कि चुनावी माहौल है और रांची में मतदान होने हैं, आप कैसे देख रहे हैं इस लोकसभा चुनाव? धन्यवाद पत्रकार जी, आप काफ़ी देर के बाद उधर से चर्चा कर रहे थे और उसके बाद वापस आप यहाँ पे आए हैं, अच्छा लगा, हमारा भी बात जाना चाहिए। और हम ये कहना चाहते हैं कि बिल्कुल रांची में अभी सरगर्मी तेज़ है, राजनीतिक मौसम है और राजनीतिक मौसम में राजनीतिक टिप्पणियाँ और राजनीतिक जो जिनके अपने विचार हैं वो रखे जा रहे हैं। दोनों पार्टियाँ, तो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, दोनों की तरफ से अपनी अपनी जिसने जो काम किया है, जैसे मोदी जी का अभूतपूर्व जो ये 5 साल रहा है, ऑब्वियसली उसमें डेवलपमेंट जितने प्रोजेक्ट हुए, आत्मनिर्भर भारत हुआ, रक्षा जो सौदा है भारत आत्मनिर्भर हुआ, उसके बाद जो इसरो में हमारे क्या साइंटिस्ट ने जो चंद्रयान भेजा, ऐसे निम्नलिखित काम है जो लाइन से जो बताया जा सकता है। और जनता की भी यही मांग है कि एक बार वापस से वो रिपीट होने चाहिए। और मुझे तो राज्य में भी लगता है बहुत हद तक, राज्य में भी जिस दिन चुनाव हो जाएंगे, ये वर्तमान जो सरकार है ये रहेगी नहीं, ये भी जाएगी और उसके बाद भी इसमें भी परिवर्तन होंगे। जी, ये है।
तो तमाम युवा अपने अपने राय रख रहे हैं चुनाव को लेकर। किसी का कहना है कि यही सरकार सही है, इसे रिपीट होना चाहिए, तो किसी का यह भी कहना है कि सरकार में बदलाव होनी चाहिए और बदलाव का रुख भी युवा करना चाह रहे हैं। इक्फा यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों को आप सुन रहे थे कि किस प्रकार से ये सभी विद्यार्थी अपने अपने राय मुखरते से रखे हैं और यहाँ के जो टीचर्स हैं उनका भी कहना है कि एडुकेशन के सेक्टर पर लगातार कार्य हुए हैं और आगे भी कार्य होनी चाहिए। और भी युवा हमारे साथ मौजूद हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे यह जो चुनाव है 2024 का चुनाव, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जा रहा है क्योंकि युवाओं को लेकर कई तरह के वादे किए जा रहे हैं। आप एक युवा होने के नाते कौन से अहम मुद्दा बताना चाहेंगे अपने राजनेताओं को? मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा युवाओं के प्रति बहुत सारे कार्य किए जा चुके हैं, बट इम्प्लीमेंटेशन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। बहुत सारे योजनाएं आई हुई हैं बट हमारे तक पहुंच नहीं पाती है। उसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि ग्राउंड लेवल पे भी, ग्राउंड स्तर पे भी काम होनी चाहिए। और बेसिकली मैं बोलना चाहूँगा कि हमारे अगर लीडर को लेके चलूँ, हमारे लीडर बहुत अच्छे अपना देख रहे हैं, बट मुझे हम लोग को चाहिए कि एक जो कॉम्पिटिटर हो वो उनके अच्छे होने चाहिए, जो पीछे से मतलब उन्हें सब बतला सके कि आप क्या गलत कर रहे हैं, उन्हें निर्देश दे सके। और जो अलायंस पार्टी है उन्हें स्ट्रांग बनना चाहिए और लीडिंग पार्टीज़ को सजेशंस के तौर पे देना चाहिए। ये नहीं कि मैं उनके बातों को काटूं और उन बातों पे मैं ऊपर अपना भाव प्रकट करूं, ताकि वो जो काम कर रहे हैं वो किसी भी पार्टी की तरह से ना हो, एज अ गवर्नमेंट काम करे। विपक्ष को स्ट्रांग होना चाहिए, ये बहुत बड़ी बात आपने की। हाँ, विपक्ष को स्ट्रांग तो होनी ही चाहिए, क्योंकि अगर विपक्ष स्ट्रांग नहीं होते हैं तो जैसे कि हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि डेमोक्रेसी पे वो असर कर सकते हैं। इसके लिए विपक्षी पार्टी को बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांग होने की ज़रूरत है, लीडिंग पार्टी से भी। क्योंकि जैसे कि अब हम लोग जानते हैं, हम लोग एज अ स्टूडेंट हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग काम कर रहे हैं, बट हमारे पीछे हमारे टीचर्स हैं जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, जो हमें गाइड कर रहे हैं, जो हमें निर्देश दे रहे हैं कि ये नहीं करने चाहिए, ये करने चाहिए। उसके लिए हम स्ट्रांग नहीं हैं, हमारे टीचर्स स्ट्रांग हैं, और जब तक उनका सपोर्ट नहीं होगा तब तक हम आगे कुछ कर नहीं पाएंगे। इसी तरह हम गवर्नमेंट को भी देखते हैं, अगर पीछे का पार्टी स्ट्रांग नहीं होगा, अलायंस स्ट्रांग नहीं होंगे, तो पार्टी भी एक अपनी साइडवेज या अपनी डायरेक्शन में मोड़ सकती है। अपनी राय रख रहे हैं। यहाँ पे VC सर भी हमारे साथ मौजूद हैं, स्टूडेंट के साथ ये भी यहाँ पर हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है रफ्तार मीडिया की खास कार्यक्रम जनता जनार्दन में। थैंक यू। सर, मौजूदा परिस्थिति में आप देख रहे होंगे कि डेवलपमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट की बातें लगातार हो रही है। आपके अनुसार ऐसा कुछ एम्प्लॉयमेंट की रास्ता निकालना चाहिए जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा साबित हो? मैं तो कहूँगा राज्य सरकार या केंद्र सरकार दोनों मिलके एम्प्लॉयमेंट को चाहे तो 1 महीने के अंदर ख़त्म कर सकती है। पहली बात है कि एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या चाहिए, वो है शिक्षा। तो शिक्षा का वो की ऐसी व्यवस्था हो जिसमें हर बच्चा पढ़ पाए। शिक्षक का मूल्य समाज में कम हो गया है, ये मेरे लिए सबसे बड़ा दुख का कारण है। और शिक्षक भी इसको वो नहीं समझ के वो समझने लगते हैं कि मैं भी व्यापार का एक हिस्सा हूँ। शिक्षक का काम शिक्षा देना है। ऑफ कोर्स उसके सर्वाइवल के लिए उसको जो ज़रूरतें हैं वो पूरी होनी चाहिए। तो सरकार का काम है शिक्षकों का सामाजिक मूल्य जो है वो कम नहीं हो, और इसके लिए शिक्षक भी जिम्मेवार हैं, ये मैं मानता हूँ। लेकिन हर स्तर पर इसके लिए काम करने की ज़रूरत है। दूसरी है चीज़, जो आप कितनी भी अच्छी फिलॉसफी रख लें, व्यवस्था यदि अच्छी नहीं होती है, लोगों के चरित्र में यदि विकास नहीं होता है, तो फिर सारी चीज़ें धरी की धरी रह जाती हैं। हम एक दूसरे को आपने कहा रिझा रहे हैं, यही अपने आप में गलत है। यदि हमारी सोच है और हमारा सरकार है और मेरी ही राय है, तो फिर रिझाने की बात ही नहीं होनी चाहिए। इस बार फिर भी बहुत कम दिखाई दिया है, कम लाउड स्पीकर चले हैं, तो व्यवस्थाएं बदल रही हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। हम चाहेंगे कि हमारे युवा मित्र भी स्वतंत्र होकर अपना मतदान करें और तभी अच्छी सरकार की उम्मीद भी कर सकते हैं।
सर, आपकी यूनिवर्सिटी में कई फर्स्ट टाइम वोटर्स भी हैं, उन्हें क्या अपील करना चाहेंगे? मैंने अभी यही कहा था कुछ देर पहले कि जो भी फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उनके चॉइस जो है ना बहुत मैटर करते हैं। इसका इम्पोर्टेंस उनको समझना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि मैंने उसने कहा उसको वोट किया इसलिए मैंने भी उसी को कर दिया। ये भेड़ चाल होती है, स्पेशली जिनको पता नहीं होता है, पूरे डिटेल में पॉलिटिकल सिस्टम को नहीं समझते हैं। कई चीज़ें मैच्योरिटी के बाद भी आती हैं, लेकिन बच्चों शायद आप लोगों के लिए सबसे बड़ा ये विषय है कि कौन आपके लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है। केवल आपके लिए नहीं, आपके समाज के लिए, आपके परिवार के लिए, पूरे राज्य के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए। यदि वो उपयोगी पुरुष आपके लिए। तो युवाओं का साफ तौर पर यह भी कहना है कि ऑपोजिशन लीडर्स को स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि ऑपोजिशन ही है जो वर्तमान सरकार को पोक करेगी कि वो अच्छा कार्य कर सके और डेवलपमेंट की ओर देश को ले जाए। रफ्तार मीडिया से संवाददाता सौरभ राय, सहयोगी मुकेश के साथ, रांची।